चलो लेट्स स्टार्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले समझना इसका मतलब क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली मींस जो भी पार्टनर्स ड्राइंग्स करेगा उसके ऊपर फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड ऑल अंडरस्टैंड इट इज पॉसिबल अगर डीड में इसका प्रोविजन होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा कि व्हेनेवर पार्टनर्स गो फॉर ड्राइंग्स इंटरेस्ट चार्ज करना है उनके ड्राइंग्स के ऊपर, तभी ये पॉसिबल है। हम लोग क्या मान के चलेंगे कि अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम लोग क्या मान के चलेंगे कि डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रोविजन है। समझना तुम लोग, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। ओके ओके, अब देखो हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे पहले तो ये भी जानना पड़ेगा ना कि सर आपने तो बताया था कि ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्या था ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स? अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड अगेंस्ट कैपिटल। ये था ना टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। तो सर कौन सा वाला ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है? पार्टनर्स तो दोनों का दोनों ही करता है ना। तो मैं बताऊं, जब जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स करेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा, ठीक है। जब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करता है तब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगता। मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता। ऐसा क्यों, ये भी जानना है। ओके, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है? अगर लास्ट क्लास से थोड़ा बहुत भी समझ पाए हो तो मैंने बताया था ड्यूरिंग द ईयर जो भी पार्टनर्स को मिलता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ठीक है ना, ये चीज ड्यूरिंग द ईयर्स पार्टनर्स को मिलता है ना, तो उनको भी तो पार्टनर्स को उठाना है ना। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आता रहेगा। बट एक चीज है कि भाई मैंने कैश में पैसा उठाया एक्चुअल में। तो जब पार्टनर्स ये सब ड्रॉ करता है ना, इसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स बोला जाता है। तो फर्म जो बोलता है, क्या बोलता है? फर्म बोलता है कि ये उठाओ मत, रहने दो ना। इसको डिस्करेज करने के लिए इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी तुम्हें मिल रहा है, हाँ पता है तुमको उठाना है तो उठा सकते हो, बट रहने दो ना। ये इसको डिस्करेज करने के लिए फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है, करेक्ट। अगेंस्ट कैपिटल क्या है? मान लो कोई 10 लाख का कैपिटल मेंटेन कर रहा है, अब वो चाहता है कि उसका कैपिटल 8 लाख ही रह जाए, इतना मेंटेन नहीं करना। तो वो जो परमानेंट विड्रॉल है ना, वो होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो उसको फर्म जो है रोक नहीं लगा सकता, बिकॉज ये परमानेंट डिसीजन है कि मेरा कैपिटल 10 में से 8 लाख होना होगा, 7 लाख होना होगा। इसमें क्या इंटरेस्ट लगाओगे तुम, ठीक है ना। ये तो उसका मर्जी है कि वो कितना कैपिटल मेंटेन करे। तो इसीलिए इंटरेस्ट जो है हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट्स के ऊपर लगाया जाएगा एंड नॉट अगेंस्ट कैपिटल। ओके, लिखो आप कॉपी में, तुम लोग लिखो कॉपी में। देयर आर टू methods of calculating interest on drawings. देखो ना, अब तो दो दिशा में जाओगे, यही लास्ट चैप्टर है, उसके बाद दो दिशा में काम करेंगे। There are two methods of calculating interest on drawings. पहला मेथड लिखो सिंपल मेथड, और इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो, बट दोनों अलग अलग है बाय द वे। आंसर यहां पर मैं लिख देता हूं, आंसर सेम ही आएगा, आंसर
विल बी सेम, चाहे तुम सिंपल यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, आंसर तो सेम ही होगा। ओके, दूसरा जो मेथड है वो क्या है? वो है एवरेज पीरियड मेथड। ओके, ये दूसरा मेथड है। ओके, अब नेक्स्ट चीज लिखो कॉपी में। कौन सा मेथड कब यूज करना है ये कैसे पता होगा? तो लिखो क्राइटेरियाज फॉर सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। क्राइटेरियाज फॉर सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। क्या क्या क्राइटेरियाज है? सबसे पहला, irregular amount of drawings, irregular amount of drawings, and दूसरा irregular intervals, irregular intervals। ओके, अगर एवरेज पीरियड मेथड का क्राइटेरिया लिखोगे तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसका क्राइटेरिया है रेगुलर, राधा मैं लिखूंगा सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, एंड दूसरा जो है एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर इंटरवल्स। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, कोई पार्टनर, मान लो कोई पार्टनर, से फॉर एन एग्जांपल राहुल इज अ पार्टनर। ओके, राहुल इज अ पार्टनर एंड राहुल जो ड्रॉ कर रहा है कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा है। कैसे सर? पहले उसने किया अप्रैल का 1 तारीख को 10,000, ठीक है। उसके बाद उसने किया जून का 30 तारीख को 50,000। उसके बाद उसने किया दिसंबर का 1 तारीख को 15,000। उसके बाद उसने किया 15 मार्च को 20,000। बस पूरा साल में 4 ही बार उसने ड्राइंग्स किया। अब चीज को समझो, पहला ड्राइंग्स उसने कब किया? अप्रैल 1 तारीख। उसके बाद नेक्स्ट कब किया? इसके बीच में कितना महीने का गैप है? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने का गैप है ना। ओके, जून 30 तारीख से दिसंबर 1 तारीख कितना महीने का गैप है इसके बीच में? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, 5 महीना। एंड दिसंबर 1 से 15 मार्च, इसमें कितना गैप है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 2.5 महीना। जनवरी, फरवरी, हाँ, 3.5 महीना, करेक्ट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंटरवल्स जो है, इंटरवल का मतलब हर ड्राइंग्स के बीच में गैप, वो क्या इक्वल है क्या? नहीं। तो इसी को बोला जाता है इरेगुलर इंटरवल्स। एंड ये भी तुम लोग चेक कर लो, यहाँ पर फर्स्ट इतना, इसके बाद इतना, हर बार जो ड्राइंग्स कर रहा है उसमें कोई सिमिलैरिटी है क्या? नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज इरेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। तो जिसको समझो, सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा, तुम्हें समझना है कौन सा मेथड यूज करना है। तो ये वाला मेथड कब यूज करेंगे? जब ये वाला क्राइटेरिया, ओके बाय द वे, इसके अंदर ना बीच में एंड है और नहीं है, दोनों फुलफिल होना होगा। कंसेंट्रेट कर रहे हो ना? एंड इसमें भी क्या है? एंड है, दोनों फुलफिल करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बुक निकालो, बुक निकालो, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग यहां पर सिंपल मेथड से पहले सीखेंगे एंड देन हम लोग प्रोडक्ट मेथड में
भी इसको करके देखेंगे। आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है, समझ पा रहे हो ना? चलो सर, सिंपल मेथड क्या बनाएंगे सर? एक ऐसे टेबल बनाओगे, ठीक है ना? कितना कॉलम? 1 2 3। ऊपर लिखो टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, ब्रैकेट में सिंपल मेथड लिख देना भाई। हाँ, चलो तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे यहाँ पर डेट, अमाउंट एंड यहाँ पर आईओडी। चलो शुरू करते हैं। डेट्स लिखते हैं, 1 में 2 3, 1 अगस्त 2 3, 30th सितंबर 2 3, 31st जनवरी 2 4, 31st मार्च 2 4। अमाउंट लिखते हैं हम लोग, ये तो क्वेश्चन से मिल जाएगा। फर्स्ट 2 कॉलम्स का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। 2000 5 2 6 5 2 6 एंड लास्ट में 2000, ठीक है? ओके, रेट कितना दिया हुआ है? रेट कितना दिया हुआ है भाई? इसको लिख ले वो यहाँ पर, इंटरेस्ट और ये जो कॉलम है ना इसमें लिख दो, अच्छा रहेगा। चलो अब सर, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ्स यूज्ड बाय मंथ्स इन अ ईयर। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए नहीं, सिर्फ कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन 11 12 ग्रेजुएशन एमबीए कहीं पर भी जाओ सेम ही है। तो चलो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है? इंडिविजुअली देखना हर एक अमाउंट को, कितना है? 2000। फर्स्ट में को 2000 ड्रॉ किया गया था, ठीक है? इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लगाना होगा तो 15/100 इंटू मंथ्स। ये 2000 जब पार्टनर्स ने ड्रॉ किया होगा, कितना महीना रह जाता है टिल द ईयर एंड? 11 महीना। तो मंथ्स द पार्टनर यूज्ड बाय मंथ्स इन ईयर, कैलकुलेशन बाद में करते हैं। अब 5000 जो ड्रॉ किया है उसका देखते हैं, 15/100, ये उसने कितना महीना यूज किया? 8। 2000 उसने कितना महीना यूज किया? 6 महीना। 6000 उसने कितना महीना यूज किया? 31 जनवरी मतलब 2 महीना। एंड 2000 उसने कब ड्रॉ किया? तो यहां पर अगर मुझे लिखना होगा 2000 इंटू 15/100 इंटू 0/12, एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज 0 ओनली। बाकी का आंसर क्या आता है? चलो 275 क्लास एक सेकेंड। ओके चलो, इसका कितना आता है? 275, उसके बाद 500, 150, कितना बनता है टोटल? 1075, ठीक है? अब इसी को अगर मुझे प्रोडक्ट मेथड में करना है तो क्या करोगे? चलो देखते हैं। ओ, हो गया था क्या?
हो गया था ना। अगर इसी को प्रोडक्ट मेथड में करना है तो सर क्या करेंगे, बनाएंगे फिर से एक टेबल, बट इसमें कितना कॉलम्स रहेगा, 4 कॉलम्स रहेगा, ठीक है, 4 कॉलम्स रहेगा। पहला कॉलम डेट, अमाउंट, यहां पर एक नया चीज ऐड होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग पीरियड, एंड लास्ट में प्रोडक्ट। नंबरिंग भी कर सकते हो अगर चाहते हो तो, इसका नंबरिंग होगा 1, इसका 2 और ये हो जाएगा 3, जो कि कैसे आएगा 1 into 2 करके। चलो डेट वो तो सेम कॉपी कर लेते हैं। क्या था, मई 1 में 1 अगस्त 30 सितंबर, 1 में 1 अगस्त 30 सितंबर, ठीक है ना, 1 मई 1 अगस्त एंड 30 सितंबर, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट्स, उसके बाद 31 जनवरी 31 मार्च, 31 जनवरी 31 मार्च, ठीक है। अमाउंट को लिखते हैं, अमाउंट को लिखते हैं 2526 2526 2526 2526 2000। ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग पीरियड क्या है, वही नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। यहां पर आउटस्टैंडिंग पीरियड क्या होगा, इस पर्टिकुलर ड्रॉइंग्स का 11, इसका 8, इसका 6, इसका 2 और इसका 0। ओके, प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 22,000, इसका 40,000, इसका 12,000, इसका फिर से 12 और इसका 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट कॉलम है ना उसका टोटल करेंगे, उसको टोटल करेंगे, कितना आएगा 86,000। बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो अभी तक हुआ नहीं है, तो फाइनली उसका फॉर्मूला लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल, तुम लोग भी लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। सर ये 1/12 कैसे दिखाता हूं मैं, 86 इंटू 15/100 इंटू 1/12, आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है, 1075। तो ये 1/12 जो है ये बेसिकली सिंपल मेथड से आया है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अगर इसको तुम लिखोगे, ये जो चीज जो है इसको अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, 2000, ओके मैं ना लिख के भी बता सकता हूं, इसके अंदर हर जगह में प्लस आ जाएगा ना, प्लस आ जाएगा ना, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आएगा तुम्हारा 15/100 एंड 1/12 आ जाएगा, तो अंदर रह क्या जाएगा, 2000 इंटू 11 रह जाएगा, मतलब 22,000, प्लस 5,000 इंटू 8 रह जाएगा 40,000। देखो ये समझना नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, क्या करोगे, 2000 इंटू 6 12,000, अगर 1/12 का चक्कर जानना है तो इसलिए मैं बता रहा हूं, 6,000 इंटू 2 12,000 और लास्ट में तो 0 आएगा, तो अगर इसको तुम प्लस करोगे तो कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर, 86,000, which is nothing but the summation of product। तो बेसिकली समेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू 15/100। तो अगर 1/12 कहां से आया जानना है तो कहां से आया है, सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड अगर समझ में आ रहा है तो प्रोडक्ट मेथड का 1/12 एंड फॉर्मूला आ ही जाना चाहिए, ठीक है, उसका ही डेरिवेशन। आज रहने दो, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, कल विल गो अहेड।